नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल की अपनी क्लासेस चल रही थी, जिसमें आज हम आयत का क्षेत्रफल से संबंधित सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आयत की जो सामान्य जानकारी थी उनको अपन पूर्व की क्लास में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन एक नजर डाल लेते हैं कि इसके जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं वह बराबर होती है। ये आमने सामने की भुजाएं ये दोनों बराबर होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण इसके अंदर समकोण होता है। ये चार कोण यहाँ बनते हैं इसके चार शीर्षों पर। ये चारों कोण इसके समकोण होते हैं। इसके दो विकर्ण होते हैं, ये डॉटेड लाइन के द्वारा दर्शाए गए हैं। ये दो विकर्ण है जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि इस विकर्ण के भाग की लंबाई और इसके भाग की लंबाई, ये पूरा विकर्ण एक है, लेकिन इस बिंदु से इधर की ओर और इस बिंदु से इधर की ओर इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है। इसी तरीके से ये दोनों भाग भी क्या होते हैं, या इस बिंदु से जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहां से उनके शीर्ष तक की दूरी इन दोनों की बराबर होती है। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई जो होती है, लंबाई को अपन अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं और चौड़ाई को अपन ब्रीड्थ कहते हैं। तो इनके जो पहला लेटर है उसे अपन लेके चलते हैं, इसको अपन एल बोल देते हैं, इसको अपन बी बोल देते हैं। शॉर्ट में लिखो तो शॉर्ट में लिख दो छोटा एल, और ये बी, और ये आपका एल। तो दो तो इसके अंदर लंबाई होगी, दो इसकी चौड़ाई। आगे देखिए, क्षेत्रफल का जो सूत्र है सभी लोग जानते हैं कि आयत की जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, कोई गहरी जानकारी भी नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है ये आयत के क्षेत्रफल का। तो ये तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, आयत का जो क्षेत्रफल है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, या जो भी इतनी इसकी कोई भी बहुभुज है उसकी जितनी भुजाएं होती है उन सब भुजाओं का योग होता है। तो इसके अंदर देखो दो तो भुजाएं हैं, सॉरी दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। तो इसमें से दो दो अपन कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस बी। तो दो गुणा एल प्लस बी का मतलब है लंबाई प्लस चौड़ाई, दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, अपने को इसका परिमाप प्राप्त होता है। तो आयत का जो परिमाप होता है वो दो गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के रूप में होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण आयत के अंदर दो होते हैं, तो इस एक विकर्ण को लेकर जैसे अपन बात करें, यहां से ये एक विकर्ण आ गया, ये इसकी जैसे चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो अपने को ये एक त्रिभुज यहां पर प्राप्त हो रहा है। हम जानते हैं कि आयत के जो चारों कोण है वो समकोण होते हैं, यानी कि ये 90 डिग्री है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। अगर हम इस विकर्ण को लेकर चलते हैं और इस चौड़ाई और इस लंबाई को लेकर चलते हैं, तो ये अपने को एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होता है। अब समकोण त्रिभुज के अंदर अगर अपन पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करते हैं, तो विकर्ण का जो वर्ग है, यानी कि कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, जिसको अपन ने इसको लंबाई बताया है और इसको चौड़ाई यानी कि बी बताया है। तो ये एल का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। आधार स्क्वायर का मतलब यहां लंबाई है, और लंब का मतलब यहां पर चौड़ाई है। तो ये हो गया आपका लंबाई का, हिंदी में और लिख देता हूं, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, जो है विकर्ण के वर्ग के बराबर प्राप्त होता है। अब जब आपको लंबाई चौड़ाई दे रखी हो और विकर्ण पूछा जाता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थोड़ा सा अगर जिसको इंग्लिश में याद कर रखा हो किसी ने, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल, ये आपका विकर्ण डायगोनल यहां पर हो जाता है। विकर्ण को इंग्लिश में अपन यहां पर डायगोनल कहते हैं। अब देखिए, आयत के अंदर कुछ अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन हो गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मुश्किल ही पूछे जाए। जैसे मैंने यहां पर एक आकृति ये बना रखी है, आयत के अंदर एक आयत है, तो आपको इसके चारों तरफ जैसे ये मान लीजिए ये कोई रास्ता है, और ये बीच में अपन ने क्या है, खेत में खेती कर रखी है, कोई फसल लगा रखी है ये। अब इसके चारों तरफ अपन ने क्या है, ये रास्ता बना रखा है, ये आपका रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है कि इस आयताकार पट्टी यानी कि ये जो चारों तरफ इसका रास्ता है, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो जो भी इसकी लंबाई चौड़ाई आपको संकेत दिए हुए रहते हैं, कुछ आपको ज्ञात करने होते हैं।
तो वो जो भी है उसका अवलोकन आपको करना है और आपको पता लगाना है कि इस आयत के चारों तरफ जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करें। आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी दिए हुए रहते हैं, जैसे ये बना रखी है एक पट्टी, बीच में रास्ता दे रखा है, एक रास्ता बीच में ये दे रखा है, तो हो सकता है आपसे इस एक पट्टी का पूछ ले या इन दोनों पट्टियों का क्षेत्रफल पूछ ले, और ये बीच में लगा रखा है अलग से जो मैदान है, जैसे ये खाली छोड़ रखा है अपन ने इधर से, इनका भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे ये चार चार कोनों में अपन ने घास लगा रखा है यहां पर, और बीच में अपन ने रास्ता दे रखा है, तो आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। आपको कितने भाग में घास लगा रखा है उसका क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। कई बार क्या होता है, ये सब देने के बावजूद भी जो ये बीच में इनका क्रॉस सेक्शन हो रहा है, बीच में ये प्रतिच्छेद वाला भाग हो रहा है ये, तो इसका भी आपको क्षेत्रफल पूछा जा सकता है कि ये भाग का क्षेत्रफल कितना है। किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, बस आपको याद ये रखना है कि लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, और आयत के अंदर अगर आयत आ जाता है तो उसकी भी लंबाई और चौड़ाई आप वही मान के चले, जैसे ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी, इसको आप कैपिटल एल कैपिटल बी लिख दीजिए। फाइन। तो अब यहां से यहां तक की अपन दूरी देखें तो ये भाग इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो आपको इस तरीके से अवलोकन करना है कि कौन सा भाग नहीं आ रहा है, उस बचे हुए भाग की लंबाई या चौड़ाई कितनी है कितनी नहीं है, अवलोकन करके आपको इनके सवालों को हल करना है। अब इस पर आधारित प्रैक्टिस के जो क्वेश्चन है वह अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। थैंक्स।